एक बात बताइए, फ्लाइंग किस तो ऐसे होती है, कोई ऐसे फ्लाइंग किस तो नहीं होती है। गलत मुद्दे उठा के फ्लाइंग किस और ये इस तरह के मुद्दे उठाकर जो असल मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है। इनको महंगाई पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। लोगों को इस टाइम पे रोज़गार चाहिए, लोगों को रोज़गार देने चाहिए इनको, पर ये इन सब चीज़ों से हटकर इनको फ्लाइंग किस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा लगा। बृजभूषण जी, मणिपुर, बेरोजगारी, ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो चुप्पी ठान के बैठा। स्मृति ईरानी जी सड़कों पे आ जाती थी सिलेंडर उठा के और कहती थी कि मेरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जा। जो खान पान की चीज़ें हैं, आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी इतनी है कि लोग बहुत परेशान हैं, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही, कहीं कोई कमाई का साधन नहीं है। तो आइए बात करते हैं एक महिला से और जानते हैं। मैम, महिला आप हैं तो आप बताइए कि किस प्रकार से भाजपा के काल में जिस प्रकार से महंगाई है, क्या कांग्रेस के काल में भी ऐसा था, और कांग्रेस का काल किस प्रकार से भाजपा के काल से अंतर था, दोनों में क्या? देखिए, जब सिलेंडर का रेट 420 हुआ करता था तब स्मृति ईरानी जी सड़कों पे आ जाती थी सिलेंडर उठा के और कहती थी कि मेरे सैया तो खूब ही कमाते हैं, महंगाई डाइन खाए जाते हैं। आज कहाँ है स्मृति ईरानी जी, जब 1200 रुपये सिलेंडर का रेट हो गया है। आपकी जो खान पान की चीज़ें हैं, आपके पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, हर चीज़ का रेट बढ़ता जा रहा है। बेरोजगारी इतनी है कि लोग बहुत परेशान हैं, कहीं नौकरियां नहीं मिल रही, कहीं कोई कमाई का साधन नहीं है। राहुल गांधी जी पे जो है तमाम तरीके के आरोप लगाए जाते हैं, जैसे फ्लाइंग किस संसद में हो गया, या भारत माता की हत्या कर दी गई मणिपुर में, ये कहने पर उस क्लिप को हटा दिया जाता है, या फिर संसद टीवी जो है जब राहुल गांधी जी बोलते हैं तो ज्यादातर टाइम जो है ओम बिरला की ओर दिखाता है। तो आपको लगता है तीनों जो वारदात, जो इंसिडेंट्स हुए हैं, ये तीनों इंस्टेंसेस जो है किसी एक पर्टिकुलर चीज की ओर इशारा कर रहा है? ये इशारा कर रहा है कि गूंगी बहरी सरकार है। दूसरी बात, इनको जो फैक्ट्स हैं उसके ऊपर जो करप्शन हो रही है उसको ख़त्म नहीं करना, उसके ऊपर कोई एक्शन नहीं लेना है इनको। बट गलत मुद्दे उठा के फ्लाइंग केस और ये इस तरह के मुद्दे उठाकर जो असल मुद्दे हैं उनको भटकाने की कोशिश की जा रही है। मणिपुर में इतनी सारी महिलाएं हैं, नंग अवस्था में घुमाया जा रहा है, छेड़खानी की जा रही है उनके साथ, छोटी छोटी बच्चियों का रेप हो रहा है। क्या कर क्या रही है ये सरकार, पूछा जाए। बृजभूषण जी, जिनके ऊपर 38 केसेस थे ऑलरेडी और 2 मोर केसेस जो अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के ऊपर हुई है, उनके ऊपर आज तक भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ये जो सरकार आई थी, इन्होंने कहा था कि हम करप्शन खत्म कर देंगे। सबसे पहले इनको अपने मंत्रिमंडल में जो करप्शन हो रहा है उसे खत्म करने की ज़रूरत है। इनको महंगाई पे लगाम लगाने की ज़रूरत है। लोगों को इस टाइम पे रोज़गार चाहिए, लोगों को रोज़गार देने चाहिए इनको, पर ये इन सब चीज़ों से हटकर इनको फ्लाइंग किस का मुद्दा बहुत बड़ा मुद्दा लग रहा है। भाजपा के तमाम लोगों से हमने बातचीत की थी। आम लोगों का भी कहना है कि आप लोग जो है मणिपुर से संबंधित प्रश्न उठाते हैं, लेकिन जब मणिपुर में प्रधानमंत्री बोल रहे थे तो आप लोग वॉकआउट कर गए। आप एक बात बताइए, जब मणिपुर का मामला है वो भी हम लोगों ने इतना हाइप किया, तब जाके प्रधानमंत्री जी ने सिर्फ 2 मिनट बोला। क्या वो वहाँ गए मणिपुर में? क्या उधर बच्चों से और महिलाओं से बात की, उनका दुख दर्द बांटा? अगर प्रधानमंत्री जी चाहते, पहले दिन अगर मणिपुर में वो चले गए होते और उन्होंने कोई एक्शन लिया होता, 90 दिनों तक लोगों को ये उत्पीड़न नहीं सहन कर। वॉकआउट करने का क्या कारण है मैम? क्योंकि भाजपा को तो अब एक मौका मिल गया ना आप लोगों पे तंज कसने का। नहीं, उनको वो एक बात बताइए, पहले तो हमारे ऊपर एलिगेशन तो तब लगाएंगे जब उनका दामन साफ होगा। वो अपने पहले उसका तो जवाब दे। बृजभूषण जी, मणिपुर, बेरोजगारी, ऐसे कितने सारे मुद्दे हैं जिनके ऊपर वो चुप्पी ठान के बैठे हैं। बाकी इस तरह की उल्टी सीधी चीज़ें फैला रहे हैं। फ्लाइंग किस, जबकि एक बात बताइए, फ्लाइंग किस तो ऐसे होती है, कोई ऐसे फ्लाइंग किस तो नहीं होती है। राहुल जी तो खाली बोल रहे थे, उसका इतना बड़ा मुद्दा बना दिया गया। लोगों का कहना है फ्लाइंग किस कर रहे थे और नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोल रहे थे। तो आपके कांग्रेस में ही एकता नहीं है, कोई कह रहा है नहीं कर रहे हैं, कोई कह रहा है कर रहे हैं। नहीं, देखिए, ये सब मुद्दे से भटकाने की राजनीति हो रही है। ये टॉपिक इसलिए उठाया गया है कि उनसे जो एक्चुअल मुद्दे हैं उसके ऊपर बात नहीं की जाए। ये सिर्फ और सिर्फ मुद्दे से भटकाने की राजनीति चल रही है। उनका तो कहना है कि विपक्ष जो है संसद में चर्चा नहीं करने दे रही। अच्छा, तो राहुल गांधी जी को संसद से क्यों हटाया था फिर? सुप्रीम कोर्ट ने राहुल जी के फेवर में दिया ना वर्डिक्ट। अगर ऐसी उनके खिलाफ अगर आप कुछ भी बोल दो तो वो गलत होता है।
सब कुछ गलत हो जाता है। ये लोग 1 महीने में एक्शन भी ले लेते हैं, सब कुछ हो जाता है। और वो जो ब्रिजभूषण जी हैं, जिसकी हाफ सेंचुरी हो गई है, भैया पूरी उनके केसेस फाइल्ड अप हैं, FIR दर्ज है कोर्ट के अंदर, ये इसमें सॉरी थाने के अंदर। तो मुझे बताइए इन्होंने क्या एक्शन लिया है? उसके अगेंस्ट क्यों नहीं एक्शन लिया जा रहा है? इसको इतना बड़ा हाइप कर रखा है फ्लाइंग किस मामले को। ये मामले के ऊपर आपको नहीं लगता कि इनको कुछ एक्शन लेना चाहिए था, कोई काम करना चाहिए था इसके ऊपर? ये तो कह रहे हैं कि जांच का विषय है, जब तक कोई आरोपित जो है ये ना हो साबित हो जाए कि उसने ही आरोप किया है, तब तक तो जांच का विषय है। वो जांच ही रहता रहेगा, क्योंकि उनको कोई एक्शन नहीं लेना है। ये इसको आगे टरकाने का काम कर रहे हैं और कुछ नहीं। जिस प्रकार से राजस्थान सरकार 500 का सिलेंडर दे रही है और भी तमाम जो है अपनी स्कीम्स चला रही है, तो आपको लगता है कि ये लोकसभा में भी इस प्रकार की स्ट्रैटेजी कांग्रेस को लानी चाहिए जिससे उसे फायदा हो? लाएगी, डेफिनेटली लाएगी और लोगों के हित में लेके आएगी। जैसे हमारी पार्टी हम देखिए, हमारी पार्टी ने शुरू से ही लोगों के हित में काम किया है। भाई आप ये देखिए, 420 का रेट था सिलेंडर का और आज 1200 का रेट है। इसी से ही आपको पता लग जाएगा। इस सरकार ने तो बच्चों की दूध की बोतल तक नहीं छोड़ी। दूध का भी रेट रोज़ की रोज़ बढ़ाते जा रहे हैं। अब सोचिए, चलिए हम तो मिडिल क्लास लोग हैं, हमारा भी किचन डगमगा गया है। आप वो गरीब लोगों के बारे में सोचिए, वो कैसे उनका घर चला रहे होंगे। आप उनके बारे में सोचिए। आज टमाटर का रेट 300 रुपये किलो, प्याज वो इतना महंगा, लहसुन तो महंगा, केरोसिन तो महंगा, पेट्रोल डीजल। पहले पेट्रोल मुझे याद है हम 500 रुपये का भरवाते थे, पूरी टंकी भर जाती थी हमारी। और आज ये हाल है, थोड़ा सा पेट्रोल डलता है, थोड़ी सी गाड़ी चलती है और हो गया जी पेट्रोल ख़त्म। कहाँ जाएगा ये देश? आप बताइए कहाँ जाएगा? इन लोगों को तो शर्म आनी चाहिए, इनको तो रेजिग्नेशन दे देना चाहिए। कोई काम करते नहीं है ये लोग। काफी नई चीजें आई है, जैसे RTI में बदलाव की बात कर रहे हैं, डेटा प्रोटेक्शन बिल जो है वो इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और पत्रकारों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाती है। तो इन तमाम मुद्दों को आप कैसे देख रहे हैं? क्या देश में जो है लोकतंत्र खतरे में है? लोकतंत्र डेफिनेटली खतरे में है। क्यों? ये लोग सिर्फ वही पसंद करते हैं जो उनके पक्ष में होता है। जो उनके विपक्ष में चीज़ें होती हैं उसके अगेंस्ट ये लोग एक्शन लेते हैं, ED को बिठा देते हैं, कहीं के कोर्ट केसेस चल रहे होते हैं, पर सच की सुनवाई नहीं होती है। इसीलिए हम कहते हैं कि गूंगी बहरी सरकार है, जिसके ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और इनको करप्शन, अपने सरकार के लोगों का जो करप्शन है उसको हटाना चाहिए, उसके ऊपर एक्शन लेना चाहिए और ये महंगाई के ऊपर भी लगाम लगाना चाहिए। तो सुना आपने किस प्रकार से एक महिला जो है वो बार बार ये प्रश्न उठा रही है कि जो महंगाई सरकार में है उस महंगाई पर क्यों नहीं जो है कुछ किया जाता है। जिस प्रकार से राजस्थान में 500 रुपये सिलेंडर है, लेकिन देश में 1100, 1200, 1300 तक जो है सिलेंडर बिक रहा है। तो ऐसे में महंगाई जो है एक अहम मुद्दा हो सकता है 2024 लोकसभा चुनाव में।